मेरा नाम शिखा है और मेरी उम्र लगभग 28 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मेरे ऊपर 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। मैं छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। धीरे धीरे करके मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी कर दी। सही उम्र में मैंने उन दोनों को विदा कर दिया। मुझे अपनी जिंदगी में भी एक ही साथी की जरूरत थी। एक दिन मैं बाजार गई थी तो वहां मुझे पुरानी सहेली मिल गई। उसकी शादी हो चुकी थी। वो मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछने लगी तो मैंने उसे सब बता दिया। उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 42 साल हो चुकी है। उसकी शादी हुई थी पर उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई क्योंकि वह कभी बाप नहीं बन सकता था। उसके घर में रुपया पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि अगर तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो तो मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसने हैरानी से पूछा, तुम उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने उससे कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी छोटी बहनों की शादी के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। इस तरह जीने से अच्छा है कि तुम्हारे भाई का सहारा बन जाओ और वह मेरा सहारा बन जाए। मुझे भी एक साथी की जरूरत महसूस होती है। वह बोली, अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी उस घर में एक औरत की जरूरत है। उनकी माँ भी बहुत पहले गुजर चुकी हैं और अब वो अपने बूढ़े पिता के साथ रहते हैं। फिर वह बोली, वैसे भी तुम अब से शादी को पक्का ही समझो। वह इस रिश्ते को मना नहीं करेगा। 1-2 दिन बाद मेरी सहेली मेरे घर आई। उसने कहा, मेरा भाई तुमसे शादी करने के लिए तैयार है पर उन्होंने एक शर्त रखी है। मैंने घबराकर पूछा, क्या शर्त रखी है? उसने कहा, मेरा भाई बस इतना चाहता है कि दुनिया वालों को कभी भी उसकी बीमारी का पता ना चले। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। अगले कुछ दिनों बाद मेरी और सोहन की शादी कर दी गई। मेरे पति का ये राज मेरे सीने में ही दफन हो गया था। हमारी शादी अच्छे से हो गई थी और उसके बाद मैं विदा होकर सोहन के घर आ गई। ससुराल पहुंचते ही मैं देखकर परेशान हो गई क्योंकि यह घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में होगी। इसलिए मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। सारी रस्मों के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गई, जहां हमारी पहली रात की सेज सजाई गई थी। दुल्हन बनी अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सोहन कमरे में आए पर थोड़ा परेशान से लग रहे थे। वह शायद अपने अंदर की कमी की वजह से परेशान थे। मैं उनकी परेशानी समझ चुकी थी, इसलिए मैं उनके पास गई और उन्हें यकीन दिलाया कि यह सारी बातें कभी भी इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे। मेरी इन बातों के साथ सोहन का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। उन्होंने मेरे हाथों में एक बड़े हीरे की अंगूठी पहनाई। कहने लगे, शिखा तुम मिल गई हो तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया है। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि सोहन बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरी जिंदगी में खुशियां वापस आ गई थी। सोहन ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनी पिछली जिंदगी के सारे दुख भूल चुकी थी। सोहन ने मुझे अपनी स्टाइलिश पत्नी के बारे में भी सब कुछ बताया। सोहन ने मुझे बताया कि जब काफी दिनों तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ तो वह दोनों ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बताया कि सोहन में बहुत सारी कमियां हैं और वह कभी बाप नहीं बन सकता। जब ये बात सोहन की पहली पत्नी रीता को पता चली तो वह सोहन को छोड़कर चली गई। इन सब के बाद सोहन पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्होंने सोच लिया था कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं सोहन की परेशानी को अच्छे से समझती थी। दिन कुछ इसी तरह बीत रहे थे। मैं खूब मन लगाकर सोहन और उनके पिता की देखभाल करते थे। सोहन एक प्राइवेट जॉब करते थे, इसलिए अक्सर घर आने में लेट हो जाता था। एक रात की बात है, सोहन को ऑफिस से आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। मैं घर का सारा काम करके अपने कमरे में चली गई और मेरी आंख लग गई। कुछ घंटे बाद जब अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ससुर जी मेरे कमरे में टहल रहे हैं। उन्हें अचानक से अपने कमरे में देखकर मैं चौंक गई और बोली, पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा सोहन अभी तक घर नहीं आया, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए तुम्हारे कमरे में चला आया। मुझे उनकी बातों से कोई सच्चाई नहीं दिख रही थी क्योंकि जब मैं लेटी थी तब मैंने अपने ऊपर एक चादर डाला था।
जो अब नहीं है इसका मतलब किसी ने मेरे ऊपर से चादर हटाया है। मैंने उनसे कहा पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने कमरे में जाए। जैसे ही सोहन घर आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा पापा जी बहुत रात हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए। मेरे ससुर बोले ठीक है बेटा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। उस दिन मुझे अपने ससुर का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरी शादी को 4-5 महीने हो चुके थे, पर कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरी हालत देखकर सोहन मुझे डांटने लगे और बोले तुम बहुत कमजोर हो गई हो, शायद अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो। आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा, वह तुम्हें ताकत की दवाइयाँ दे देंगे जिससे तुम खाना अच्छे से खाने लगोगी और तुम्हारे अंदर की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। सोहन ने मेरी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है। एक सामान्य पति पत्नी की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशखबरी होती है, लेकिन हम दोनों एक साथ यह खबर सुनकर हैरान रह गए थे। सोहन बहुत अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे क्योंकि हम दोनों को ये बात अच्छे से पता थी सोहन कभी बाप नहीं बन सकता। तो आखिर ये सोहन ने उस समय उससे मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी तक ले आए। रास्ते में भी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जब हम घर पहुंचे तो ससुर जी हम दोनों का इंतजार कर रहे थे। मेरे घर पहुंचते ही ससुर जी ने मुझसे पूछा बहू तुम्हारी तबीयत कैसी है। सोहन ने गुस्से में कहा आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि यह बात हम तीनों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब बच्चा मेरा नहीं है, और अगर मेरा नहीं है तो ये बच्चा फिर किसका है। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई क्योंकि मुझमें ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं था। मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मेरा पति मानने को तैयार ही नहीं था। सोहन की सारी बात सुनकर ससुर जी कहने लगे तुम थोड़ा सोच समझकर बात किया करो, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। सोहन ने गुस्से से गरजते हुए कहा तुम बिल्कुल चुप रहो, आज मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। किसी और के पाप को अपना नाम दूं तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना सारा सामान उठाओ और इस वक्त मेरे घर से चली जाओ। ससुर ने सोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे और आधी रात को सोहन ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ी जा रही थी। मैं रोते रोते जमीन पर ही सो गई। मेरी आंख तब खुली जब सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे वही सहेली खड़ी हुई थी। उसको देखकर मैं उसके गले लगकर रोने लगी और बोली मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। वह बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही है और मुझे समझाती रही। इतना कहकर वह चली गई। अचानक मेरे दिमाग में उस रात का ख्याल आया जब सोहन ऑफिस से वापस नहीं आए थे और ससुर जी मेरे कमरे में टहल रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं ससुर जी ने तो ये सब नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में सोहन के अलावा कोई और था तो वह ससुर जी ही थे। सोहन तो अक्सर ऑफिस से घर आने में लेट हो जाते थे और रात को खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी तो कहीं उन्होंने ही तो कुछ नहीं किया। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। मैं बस यही सोचती रहती थी कि कैसे खुद को बेकसूर साबित करूं। 1 महीने बाद मेरी सहेली सोहन को लेकर मेरे घर आई। सोहन को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोहन मुझे लेने कैसे आई, पर मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि मुझे दोबारा सोहन की जिंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं बिना कुछ कहे उन दोनों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल चली आई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि हमारे पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। ससुर जी ने फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी, आखिर यह सब क्या हो रहा था। मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और बोले तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया।
तुमने इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी। सोहन शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। मेरी सहेली मुझे सारा सच बताने लगे। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने दोबारा से भैया को लेडी डॉक्टर के पास भेजा। मैंने उससे कहा, डॉक्टर साहिबा, आपने कहा था कि मेरे अंदर ही कमी है जिस वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस लेडी डॉक्टर ने भैया को बताया, दरअसल आप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी पहली पत्नी को आपसे छुटकारा चाहिए था, इसलिए वह आपको ऐसी दवाएं दे दी थी ताकि सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाए और वह आपसे ढेर सारी पैसे वसूल कर ले। उसी ने पैसे देकर मुझसे झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। सोहन ने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। मैंने अपनी नंद को गले से लगा लिया और उसको बहुत सारा धन्यवाद दिया। मैंने ससुर जी के पैर छुए कि मैं उनके बारे में भी बहुत गलत सोचने लग गई थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये सारे रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं और हमें रिश्तों को बहुत ही प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। ये घर तुम्हारा है और अब तुम हमेशा इस घर की रानी बनकर रहना। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। किसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।